वन साइड जी मैम, क्या कहेंगे आज जो आयशा और सौरभ को आप प्रमोट करने आए हैं या और इतने प्यार से न्यू ऑफिशियल्स को क्या यस कहेंगे? सबसे पहले तो मेरे को अपनी जब जेकेएस में सिलेक्शन हुई थी 2004 में, तो मेरा 5th रैंक आया था। और जब 5th पोजीशन आई तो मुझे वो जो फीलिंग्स उस टाइम की, और जो मेरे एकदम आंसू निकल गए थे कि हमारी मेहनत जो है जब वो रंग लाती है, तो बहुत सारी इमोशंस और वो पीछे की जो जर्नी होती है, वो सारी एक रील जो है वो दिमाग में दौड़ती है, जो बच्चे मेहनत करते हैं, क्योंकि ये एक तपस्या की तरह है। ये इसमें परसेवरेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और जो लोग कंसिस्टेंसी और परसेवरेंस से काम करते हैं, वही उन्हीं को ये शुभ दिन देखने को मिलता है। तो मैं ये कहूँगी कि इन दोनों ने, आयशा और सौरभ सौरभ ने बहुत बढ़िया जो है अपने एरिया का नाम भी रोशन किया है। शी इज़ फ्रॉम किश्तवाड़ एंड ही इज़ फ्रॉम सुंदरबनी। और देखो, सबको एक प्राइड फील होती है, और जो ये जर्नी होती है, जो तैयारी होती है, इसमें पूरा परिवार इन्वॉल्व होता है। माता पिता, बहन भाई, रिश्तेदार, सपोर्टर्स, मेंटोर्स, जैसे सर ने मेंटोरिंग की है, कर्तव्य आईएएस एकेडमी, जिन्होंने इनको पूरा एक कांस्टेंट गाइडेंस दी। और जैसे आप देखें कि आज अगर हम पब्लिक सर्विस में आते हैं, सबसे पहले हमें अपने रूट्स का पता होना चाहिए, और उन रूट्स की जो जानकारी, जैसे इंटरव्यू में इनसे टाकरी के रिलेटेड सवाल पूछे गए, और प्रवीण योगराज जी ने इनको जो है वो पहले ही मेंटोरिंग की थी। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। ये छोटी छोटी जो सपोर्ट हर एंगल से मिलती है, इसी से इंसान जो है वो कामयाब हो जाता है। क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट राइटिंग एन एग्जाम, इट इज अबाउट द कंप्लीट पर्सनालिटी असेसमेंट ऑफ अ पर्सन। क्योंकि आगे हमने पब्लिक में सर्विस जो है वो देनी होती है, लोक सेवा जो हमने करनी है, उसमें किस तरीके से जो ग्राउंड के इश्यूज हैं उनको पकड़ के हमने जो कुछ पॉलिसी मैटर्स में चेंजेस प्रपोज करनी होती हैं, वो उतनी जजमेंट, उतना एनालिसिस हमारे माइंड में, उतनी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। और ये जो एग्जाम होता है, ये उसी को असेस कर रहा होता है। और कितनी पेशेंस से हम लोगों को सुनते हैं, जब हम लोगों की बात सुनेंगे तभी हम उसका हल निकाल पाएंगे। तो मैं इनसे यही कहूंगी कि अब आपको जैसे ये भगवान की तरफ से एक मौका मिला है कि आप लोगों की जिंदगियां बदल सकते हो। हमारे एक फैसले से लोगों की लाइव्स चेंज हो जाती हैं, फैमिलीज की जो है वो लाइव्स जो है वो ब्यूटीफुल हो जाती है। तो हमें हमेशा यही कोशिश करनी है कि सेल्फलेसली सबकी प्रॉब्लम्स को जो है वो हल करने की कोशिश करें, विदाउट एनी बायसेस। और मैं इनको भी यही कहूंगी, और आई रियली होप कि इन्हीं फुटस्टेप्स पे जो जिस तरीके से हमें चलना चाहिए, एक अच्छे रोल मॉडल बनना है इनको आने वाली जनरेशन के लिए भी। तो बहुत जो कर्तव्य निष्ठा जिसको कहते हैं, उसको इनको फॉलो करना होगा और करना चाहिए, ताकि जो है हम एक समाज में अच्छी छवि ला सकें। कहना चाहता हूँ कि ये जो केएस की जर्नी होती है, ये बड़े एक्सपीरियंसेस इसमें इंसान सीखता है, और वो इंसान को एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाता है। मुझे लगता है सक्सेस को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू कैन बी अ गुड एंड बेटर ह्यूमन बीइंग। अगर आप अच्छे ह्यूमन बीइंग होंगे, आप अच्छी सर्विस डिलीवर करेंगे। और आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं इस जेकेएस एडमिनिस्ट्रेशन में आके यहाँ पर सर्विस अपनी कर सकता हूँ और मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी टुडे। और सुनैना मैम की तरफ से और सब लोगों की तरफ से कांस्टेंट गाइडेंस तो रहेगी। तो आई विल होपफुली आई विल कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू द सोसाइटी। यस सर, ये जो एक्सपीरियंस होता है बहुत लंबा एक्सपीरियंस होता है, सबके लिए एक्सपीरियंस बहुत लंबा होता है, बट ये आपका जो इंसान है बहुत ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग आपको बना देता है एट द एंड ऑफ टाइम जब आप आते हैं। तो अगर आपका जर्नी में आपको इसमें मिला भी नहीं, तो आप बहुत ब्यूटीफुल इंसान तो बन ही जाते हैं, बिकॉज ये आपके अंदर बहुत सारी वैल्यूज इनकलकेट करता है, पेशेंस आपके अंदर आता है, परसिवियरेंस आता है आपके अंदर। So these are all the experience which I have learned from this journey, and I'm truly grateful. And all जो यहाँ पे mentors हैं, I'm highly grateful to all of them. कोई ट्रेड सीक्रेट शेयर करना चाहे तो? Trade secret. Trade secret means Yes. how you have remained successful. Yes, I was Success story. very resilient. Success मैंने story. कभी भी give up नहीं किया. It was my third attempt. मैं लगी रही. मैंने कभी भी give up करना मेरा option ही नहीं था. तो I remained resilient throughout. I guess resilience is my thing. अभी मैं बात करूँगी इसके बाद ड्यूटी बनाया के रखनी। ये एक स्टेज है, मैडम को पता है कितना हार्ड वर्क है। और आगे मैंने ऐसा को पहले भी कहा, इनको भी कहा, डॉक्टर साहब को भी, तो देख लो कि आपको 24/36 हाँ। काम करना पड़ेगा। Yes. ये मत सोचो कि आप घर आ सकते हो, आपकी कोई फैमिली है, ये कोई ओकेजन बन जाएगा कभी कभी। देखिए जो मैडम सुनैना है, जो टूरिज्म में जॉइंट डायरेक्टर,
तो ये इस पे क्या कितना काम किया इन्होंने। अब भी ये रेवेन्यू जहाँ कहीं भी लगाते हैं ना, तो ये मतलब एक्सेल, और जो होता गया परफॉर्मेंस आपकी मैटर करती है। आपको ये अचीव कर लिया, अब भी आपकी परफॉर्मेंस आप, और मुझे लगता है दोनों को जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की जो क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन है आप पे हो जाएगी, ये पावर्स आपके पास आएंगे, तो उसमें बहुत सेंसिटिव तरीके से काम करना पड़ता है, बहुत प्रोवोकेशन होती है, फील्ड में जाना पड़ता है, और बड़ा हर किस्म के लोग मिलेंगे आपको, लेकिन पेशेंस रीडिंग मैं जजेस को भी, जहाँ जो जजेस थे उनको भी कहता है कि सुनना है आपको बोलना भी है, उनको सुनना है। उनको हमने कहा चुप करके सुनते रहो, बाद में फैसला दे दो आपको सुनना है। जितनी आप सुनोगे किसी के बात, उतनी आप समझोगे किसी के बात। फिर वो नहीं करना है कि, और मैं ये बात एक करूं, दिमाग में कभी भी ना, कभी यहाँ कहीं भी पोस्ट पे हो, ये जो ईगो है ना, ये मत पालो। किसी भी पोजीशन पे हो, पोजीशन तब भी आपकी आइडेंटिटी और पोजीशन कायम रहेगी अगर आप हर एक के साथ ये है अपने, देखो रूल्स भी फॉलो करने हैं, लॉ भी फॉलो करना है, काम भी आपने विद इन उसमें करना है, लेकिन आपका बिहेवियर जो मैटर करता है। आप कोई आपके ऑफिस में आ जाता है, सेटिस्फाई करते हैं, किसी को आप एड्रेस कर रहे हो, आपको पब्लिक को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और भी काफी काम है, और पढ़ना बंद नहीं करना। ये जो मैटर्स हैं आपको, जो नेशनल इंटरनेशनल जो हायर रिलेशन है, ये आपको काम आए। तो बहुत बातें हैं, काफी बातें हो सकती है, तो इनको ब्लेसिंग है हमारी, और हम इनको कहेंगे कि आप यूपीएससी की दोनों बंदे तैयारी करो यूपीएससी के लिए, क्योंकि एक मैं आपको एग्जांपल, ये पहले